आपको यहाँ इसलिए आने की ज़हमत दी है कि जैसा कि आप लोगों को जानकारी है और शायद आप लोग मौके पर भी मौजूद रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से कल लोकरगंज में एक विवादित ज़मीन पर गरीबों के आवास के लिए भूमि पूजन करवाया गया है, जिसे ये प्रचार किया गया कि ये ज़मीन श्री अतीक अहमद के कब्ज़े से छुड़वाई गई है। आपको जानकारी देना है कि ये ज़मीन हम लोगों के करीबी श्री रफ़ातुल्लाह और अच्छे भाई की ज़मीन थी और उन लोगों के हक़ में जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री है, लेकिन इस बंगले का इस्तेमाल मेरे पति श्री अतीक अहमद करते थे। ख़ास तौर से चुनाव में चुनाव सामग्री रखने और कार्यकर्ताओं के रुकने के लिए इस बंगले का इस्तेमाल किया जाता था। क्षेत्रीय विधायक ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके एक विवादित जगह पर भूमि पूजन करवा दिया गया। उक्त बंगला अदालत से रिलीज किया गया है और इस बंगले का विवाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें सरकार बाकायदा पार्टी है। प्रशासन ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से छिपाया और चुनावी स्टंट के लिए ये नाटक किया। क्षेत्रीय विधायक जी को अगर गरीबों को आवास देने का शौक़ है तो हम उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन देते हैं, वो आएँ और उस पर गरीबों को आवास बनवा कर दें। हम लोग तो गरीबों को बसाए हुए थे। हमारे ऑफिस के सामने जो हम लोगों की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी गई, उसमें 50 से अधिक गरीब परिवार मुफ्त में रहते थे, जिन्हें उजाड़ दिया गया। हमारा अपना मकान न गिरा होता तो हम सबको यहीं बसाते। क्षेत्रीय विधायक तो किसी को नहीं बसा पाएंगे, लेकिन श्री अतीक अहमद के जेल से निकलने के बाद सबको बसाया जाएगा। दरअसल बीजेपी के विधायकों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय विधायक की हालत खस्ता है। सबकी ज़मानत भी बचने की उम्मीद, अब की ज़मानत भी बचने की उम्मीद नहीं। पिछली बार वो कैसे जीते थे ये वो भी जानते हैं। अपनी खस्ता हालत को सुधारने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उन्होंने श्री अतीक अहमद के बंगले पर बुलडोज़र चलवाकर उसमें गरीबों का आवास बनवाने की योजना बनाई है, उनका ये ख्वाब ही रहेगा। उनका ये चुनावी स्टंट कुछ काम नहीं आएगा। इस ज़मीन की लड़ाई को हम बहुत मजबूती से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे भी। इसकी लड़ाई लड़ेंगे, ये तो आप लोग को बता ही दिया गया है कि ये हाई कोर्ट में पेंडिंग है सारी चीज़ें, और इसकी लड़ाई अगर हमको लड़ना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और अभी तक तो रफ़ातुल्लाह और अच्छे के नाम रजिस्ट्री है और इंशाअल्लाह अब इसको रजिस्ट्री हम कराएंगे। खरीदेंगे, कोर्ट में जाएंगे आप लोग, जो कोर्ट में जाएंगे इंशाअल्लाह, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी कुछ कह नहीं किया कि उनको कैसे गुमराह किया गया? नहीं, ये तो क्षेत्रीय विधायक ने गुमराह किया उनको प्रशासन बताया नहीं गया कि ये कोर्ट में इसका चल रहा है, ये रिलीज़ की हुई ज़मीन है और ये हाई कोर्ट में मामला इसका चल रहा है, उनको बताया ही नहीं गया। और छोटी सी जगह मिला के उनसे सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, उसके लिए लाकर उनको अतीक अहमद का नाम लेकर यहाँ पे शिलान्यास करा दिया गया।